एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं तू डाल डाल तो मैं पात पात। ऐसा ही भारत इस वक्त चल रहा है। ये जो जगह देख रहे हैं ये है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया का अफगानिस्तान पुराने काल से लेकर सदी गुजरते गए हैं, लेकिन कभी भी ये स्थिर नहीं रहा है। खास तौर पर ये अफगानिस्तान जो कभी कहलाता था गंधार, और अगर महाभारत काल में जाएंगे तो ये वो जगह है जो गंधारी का मैके हुआ करता था। और इस जगह को मान्यताओं में जाएंगे तो कहा जाता है एक ऐसा श्राप मिला है कि ये कभी भी खुश नहीं रहेगा ये साम्राज्य, और यहाँ साम्राज्यों का पतन होगा। पिछले 2-3 सालों से ऐसा लग रहा था कि चलो इस जगह पे शांति आ गई, भले ही तालिबान के रास्ते से आई हो, लेकिन आ गई। पर यहाँ पर अब अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ भारत ने अब गेम किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया, इस ट्वीट में इन्होंने कहा कि बगराम हमें दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। अब इस बीच अचानक से खबर आ रही है कि मुत्ताकी भारत आ रहे हैं, लेकिन ये तो कुछ दिन पहले कैंसिल हो गया था ना। बिल्कुल कैंसिल हो गया था, क्योंकि मुत्ताकी का भारत आना इतना आसान नहीं है। विरोध में कौन खड़ा था? विरोध में अमेरिका और पाकिस्तान खड़े थे, और ये मीटिंग रद्द हो गई थी। लेकिन फिर कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? भारत का क्या कोई रोल होने वाला है बगराम एयरबेस के लिए? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अतड़ी का गोश्त गोश्त नहीं होता है, और खुशामती दोस्त दोस्त नहीं होता है। ये चीज अफगानिस्तान को बहुत अच्छे से पता है। अफगानिस्तान और भारत काफी लंबे पुराने एक दूसरे के साथ दोस्ती भी रखते हैं और कल्चर भी एक दूसरे का समझते हैं। भारत ने 2021 में जैसे ही तालिबान सत्ता में आया, भारत ने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान ने हार्ड पावर का इस्तेमाल किया। जब अशरफ गनी की सरकार थी तब भी भारत वहाँ सॉफ्ट पावर पे ही चलता था। भारत ने कई प्रोजेक्ट्स पे पैसे लगाए, कई अस्पताल, बहुत सारी चीजें, भारत के कई प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में चलते हैं। अफगानियों के दिलो दिमाग में एक चीज बसा हुआ है कि भारत के लोग अच्छे हैं। ज्यादातर अधिकांश अफगानी जिन्हें पाकिस्तान प्रभावित नहीं कर सका है। और किस तरीके के रिश्ते हैं इसका एक अंदाजा ऐसे लगाइए, ये जो देख रहे हैं ना, ये मंत्री हैं तालिबान के, और ये भारत में पढ़ लिख कर IMA से निकले हैं। भारत की संस्कृति, भारत को बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी का सीन थोड़ा बदलता हुआ नजर आ रहा है, और ये सीन किस तरीके से बदल रहा है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि बगराम एयरबेस के लिए अमेरिका आक्रामक हो गया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाइयां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। गुरुवार को भी यहाँ तक कि दोनों के बीच में लड़ाइयां हुई है, बॉर्डर पर एक दूसरे से भिड़ गए हैं। कहा जा रहा है गुरुवार सुबह करीब 7 बजे कुनार प्रांत के नरई जिले के डोकलाम इलाके में तालिबान और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच में गोलीबारी शुरू हुई। ये झड़प रुक रुक कर कई घंटों तक चली। पाकिस्तानी सेना ने TTP के लड़ाकों की मौजूदगी की बात कही और फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि अब इसमें क्या नुकसान हुआ है, किसे कितना हुआ है, कुछ पता नहीं है, लेकिन ये जो गोलीबारी है ये गोलीबारी चल रही है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ये जो डुरंड लाइन है इसको जल्दी से जल्दी खींच लूं और खींच कर मिला लूं। और अफगानिस्तान काहे को डुरंड लाइन, हमारे परिवार वाले उधर भी रहते हैं इधर भी रहते हैं, ये डुरंड लाइन ठीक नहीं है। और ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जो लड़ाई खत्म नहीं होगी। एक मजेदार बात बताऊं, अशरफ गनी जब उन्हें देश छोड़ना पड़ा ना, और वो देश छोड़ रहे थे, अफगानिस्तान को छोड़ रहे थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली, और ये एक ऐसी लाइन थी जो तालिबान के लिए नाक का सवाल बन गया और पाकिस्तान के लिए एक सबक बन गया। वो भागते भागते उन्होंने एक बयान दिया था और कहा था कि तालिबान मुझे हटा तो रहे हो, सत्ता पे आ तो रहे हो, लेकिन तुम सच्चे अफगानी तभी होगे जब तुम डुरंड लाइन को नहीं मानोगे। अशरफ गनी इस बात को जानते थे कि डुरंड लाइन को मानने का मतलब है पाकिस्तान की जीत, और डुरंड लाइन को नहीं मानने का मतलब है कि पाकिस्तान हमेशा उलझा रह जाएगा तालिबान के साथ। और ऐसा हुआ भी। तालिबान के लोग भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अफगानी कभी नहीं मानेंगे कि ये डुरंड लाइन को अंतर्राष्ट्रीय रेखा मान लो। तो ये झड़प तो दोनों के बीच में चलती है। अब इस बीच अमेरिका की एंट्री होती है
और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप अचानक से बगराम एयरबेस की मांग करते हैं। बगराम एयरबेस कुछ ऐसा है कि एक तीर से कई सारे निशाने। बगराम एयरबेस हासिल कर लो, ईरान के ऊपर नजर रख लो। धूम धड़ाका करना है तो यहाँ से ईरान का सीमा नजदीक पड़ेगी। उसके बाद बगराम वो जगह है जहाँ से अगर चाइना को काउंटर करना है तो वो भी आसान है। चाइना अपने अधिकतर कथित तौर पर न्यूक्लियर हथियारों का परीक्षण उस इलाके में करता है जो कि बगराम एयरबेस से मात्र 1 घंटे की दूरी पर है। और बगराम एयरबेस भारत के लिए भी है कि हाँ भाई, कल को भारत ने भी चूंचा करनी शुरू कर दी तो भारत को भी काउंटर करने का एक हथियार होना चाहिए। अब आपके मन में ख्याल आएगा भारत के बारे में ऐसा नहीं सोच सकते हैं। अमेरिका में एक जनरल ने कहा था कि जब हम लोग हाथ मिलाते हैं ना तो सामने वाले का प्लान तैयार रखते हैं कि भाई इसको मारने का प्लान हमारे पास होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि कोई भी उनके लिए दोस्त नहीं है। भविष्य में आज दोस्त है, भविष्य में दुश्मन हो तो उसके खिलाफ हमारे पास प्लान रेडी होना चाहिए। तो अमेरिका ऐसे ही सिद्धांतों पर चलता है। अब इस बीच क्या होता है, भारत मिलता है, पर्दे के पीछे मिलता रहा है। ये बातें अफवाह के तौर पर हो या सच्चाई के तौर पर हो, बहुत सारे लोग डिस्कस करते रहे हैं कि नहीं, भारत ना इस बार पुराने मोड में नहीं खेल रहा है। भारत इस बार जैसे को तैसा वाले मोड में खेल रहा है। अगर भारत का हित ये बनता है कि हम तालिबान के साथ रिश्तों को चलाए तो भारत तालिबान के साथ रिश्तों को चलाने के लिए तैयार है। पहले वाला भारत ये नहीं करता था। पहले वाला भारत कहता था मानव अधिकार और ये सब कुछ है, हम उस वजह से नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये वाला भारत कहता है कि नहीं, बातचीत तो कर सकते हैं ना, चलो मान्यता जब सबने नहीं दिया है तो हमने भी नहीं दिया है, जब मान्यता देंगे तो हम भी दे देंगे। ये बातचीत चला करती थी, ये तस्वीरें आती थी और जब ये तस्वीरें मीडिया में आनी शुरू हो गई ना तो समझ में आने लगा कि भारत यहाँ एक्टिव हो गया है। लेकिन पिछले महीने भारत का वो रूप देखने को मिला। भारत ने जब यूएनएससी में एक रिक्वेस्ट डाली और रिक्वेस्ट ये था, आमिर खान मुताकी आ रहे हैं भारत। ये नाम सुनते ही सबसे पहले पाकिस्तान और अमेरिका दोनों चौंके। ये तो अफगान का विदेश मंत्री है, अफगानिस्तान का विदेश मंत्री भारत क्यों जाएगा? अभी तो हम लोग बगराम की बात कर रहे हैं। यूएनएससी में इन दोनों ने कहा कि नहीं जी, उनकी यात्रा प्रतिबंधित है, प्रतिबंधित रहेगी, वो नहीं जाएंगे। अब जैसे ही इन्होंने ना कह दिया, कैंसिल हो गई यात्रा। लेकिन भारत ने अब कूटनीतिक चाल चलनी शुरू कर दी। भारत ने फिर से अप्लाई करा और एक नए नियम के तहत अप्लाई करा और कहा कि इनका यहाँ आना जरूरी है। हम दोनों मानव अधिकार को लेकर बातें करते हैं। भारत की तरफ से मदद जाती है अफगानिस्तान को, इस मानवीय कार्य के लिए तो आना जरूरी है। हाल ही में भूकंप भी आया था अफगानिस्तान में और यूएनएससी में पास हो गया कि हाँ भाई, थोड़े समय के लिए इन्हें टाइम दिया जाता है, ये जाएं और भारत में मुलाकात करके आएं। अक्टूबर महीने में ये पहुंच रहे हैं भारत। अब पाकिस्तान और अमेरिका दोनों बैठकर सोचेंगे कि भारत में ये क्या होने वाला है, कौन सी रणनीति चलने वाली है। अब जब ये पहुंचेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी, लेकिन भारत ने एक सिग्नल दिया है और सिग्नल ये दिया है कि देखो, सेंट्रल एशिया में कोई भी गेम खेलोगे तो ऐसा नहीं है कि हम बाहर से देखते रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी। बगराम एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत संवेदनशील है। बगराम के लिए अफगानियों ने पहले ही कह दिया है कि 20 साल लड़ेंगे लेकिन बगराम नहीं देंगे। अब देखना होगा आगे क्या होता है। वैसे भारत के लिए अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत मायने करते हैं। आने वाले दिनों में बहुत सारी खबरें इस पर आने वाली हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।